मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के नॉमिनेशन से पूर्व जन आशीर्वाद सभा में पहुंचा एनडीए का पूरा कुनबा। भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के नामांकन भरने से पहले आयोजित आशीर्वाद सभा में एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा। यह जन आशीर्वाद सभा पटना बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई थी। हमारे अभिभावक रविशंकर प्रसाद जी को लेकर भी आपका दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। आप सबसे मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से सिर्फ ये आग्रह करने आया हूँ, आदरणीय रविशंकर जी की एक अहम भूमिका रही। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को इस गठबंधन के साथ जोड़ने को लेकर 2014 में इनकी वजह से ही मेरे नेता, मेरे पिता और हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी ने एक फैसला लिया एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने में। तो इस में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगे, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। और डंका इसलिए बज रहा है कि देश में गरीब कल्याण का भी काम हो रहा है, आर्थिक स्थिति को भी ठीक किया जा रहा है। और जिस अंग्रेजों ने 5 साल तक 200 वर्षों तक इस देश पर हुकूमत किया, उस देश ने आर्थिक तौर पर दुनिया में खड़ा हुआ। और आज सोचिए साथियों, जिस भारत को हम लोग चौथा दुनिया कहते थे, 4th वर्ल्ड कहा जाता था, वो आज आर्थिक स्थिति पर खड़ा हुआ है। और आज दुनिया में दिखता है कि मोदी का पूरा डंका पूरी दुनिया में बन रहा है। इसका कारण एक ही है कि भाजपा के एक कार्यकर्ता लगकर भाजपा के उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, हम आग्रह करना चाहते हैं कि आज दुनिया में 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गए। हम सोने की चिड़िया कहते थे भारत। कभी अंग्रेज आए, उसने लूट लिया, कभी मुगल आए, उसने लूट लिया, कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत को लूटा साथियों। लेकिन अब मोदी जी ने कहा सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। इसलिए भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए यहाँ तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। ये तो लग रहा है नामांकन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि विजय का सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। ये लग रहा है नामांकन सभा नहीं है, विजय सभा है। क्योंकि एक सीट जो है पटना साहब, यहाँ रविशंकर जी का रिजल्ट आउट है, बस नंबर बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, सारी चीजों को इन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म करने वाले, धारा 370 खत्म करने वाले, अब इनके ऊपर ये नाम लगेगा कि अपनी सीट से बिहार से आगे कभी खत्म करने वाले का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम बनेगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रविशंकर जी रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। पहले भी रिकॉर्ड बनाया है, इस बार जीत कर जाएंगे। और इनका मामला ही क्या है, जिनके नामांकन के दूसरे दिन देश के सबसे दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए रोड शो करने वाले हैं, उनके बारे में कहना ही क्या है। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों को रविशंकर प्रसाद जी जैसे नेता मिले। इतना वोट दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में 10 टॉप 10 सीट हो, उसमें पटना साहब का भी नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद होगा और आपका भी सपना साकार होगा। तो साथ से हम कहते हैं पटना साहिब में कोई आ जाए, जहां से आना हुआ आ जाए, लेकिन जीतेंगे हम। ये जो हम कहते हैं शाम से, वो साल बना रहेगा। साल बना के रखोगे ना भाई। अरे 400 पार होगा ना, 4 लाख पार होगा ना। कई तो सुन लिए, लेकिन देना किनको है? मोदी जी को। अब मोदी जी कहीं भी भाषण दे रहे होंगे, वो सब कहेंगे हम। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके बातों में पटना साहिब कंगाल वालों के बातों में कितना ताकत है। एक बार जोर से ताली बजा देगा तो मोदी जी के कान में मेरी आवाज पहुंचाने का काम कर सकता है। एनडीए के भाइयों, आप सबने नरेंद्र मोदी जी के गुलदस्ते में पटना साहिब के फूल को भी शामिल करने का संकल्प लिया है। यहाँ से 4 लाख से अधिक मतों से रविशंकर जी को विजयी बनाने का निर्णय लिया है। मैं
श्रद्धाशील है, सम्मानीय है, उनको प्रणाम, कार्यकर्ताओं को प्रणाम, बहनों को प्रणाम। बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आपने हमें 19 में दिखाया, मोदी जी के सिपाही के रूप में डिजिटल इंडिया में हम खड़े रहे। मोदी जी के सिपाही के रूप में भाई शाहनवाज ने कहा 3 तलाक खत्म करने में खड़े रहे। मोदी जी के सिपाही के रूप में पोस्टल डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट सबको न्याय करने में खड़े रहे। मोदी जी के सिपाही के रूप में पटना को और मजबूत करने में सारे विधायक नंदकिशोर जी विशेष रूप से हमारे नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। और आपने मुझे वोट दिया तो प्रभु राम लल्ला के वकील और प्रभु राम के मंदिर के निर्माण में भी खड़े रहे। ये आपको कहना चाहिए। ये आपके रविशंकर नरेंद्र मोदी के सिपाही का एक 5 साल का रिकॉर्ड है। इस 5 साल में आप आशीर्वाद देंगे तो नरेंद्र मोदी के सिपाही के रूप में पटना के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए और काम करूंगा और संसद में आपकी आवाज और मुखर करूंगा। मैं आपको बताना